हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो चलिए, आज हम लोग विभाज्यता का नियम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो जाके चैनल पे जरूर देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ने को मिलेगा। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, 0 बाई 0 क्या होता है भाग करने से वो भी नहीं जानते हैं, तो वो भी मिलेगा। बस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बिल्कुल फ्री पढ़ने के लिए शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए तो क्या आज हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग पहले सीख चुके हैं 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, यानी कि 2 का पावर कुछ भी संख्या दे दीजिए, उस पावर का जो भी मान आएगा उस संख्या का विभाज्यता का नियम हम लोग सीख चुके हैं। देखिए, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, 5 का विभाज्यता का नियम। और 5 के साथ साथ क्या सीखते हैं, चलिए वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, 5 का पावर 1 क्या होता है। आप बोलेंगे 5 का पावर 1 तो 5 ही होता है। 5 का पावर 2 क्या होता है, आप बोलेंगे 25 होता है। और 5 का पावर 3 क्या होता है, तो बोलिए 125 होता है। और 5 का पावर 4 क्या होता है, 625 होता है। बिल्कुल। और 5 का पावर n, यानी कि कोई भी यहाँ पर n नंबर आ जाए। 5 का पावर 1 कहने का मतलब 5 क्या है, देखिए इस नंबर में अगर लास्ट का, इस नंबर में अगर लास्ट का एक नंबर 5 का पावर 1 5, तो उस नंबर में, इस नंबर में कोई भी नंबर दिया जा सकता है। उस नंबर का लास्ट का एक अंक 5 से कट जाए तो वो पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा, उसमें 5 से भाग लग जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो आप याद रखेंगे 5 का पावर 1 यानी कि लास्ट का एक नंबर 5 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से बिल्कुल कट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, 5 का पावर 2 25 होता है। क्या होता है, आप बोलेंगे 25 होता है। यानी कि 5 का पावर 2 25, तो लास्ट का किसी भी नंबर के लास्ट का 2 अंक 25 से कट जाना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा 25 से। कितना भी बड़ा अंक हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, वो 25 से कट जाएगा। 5 का पावर 3 कहने का मतलब 125 होता है। कहने का मतलब क्या, 125 होता ही है। 5 का पावर 3 125, यानी कि लास्ट का 3 अंक 125 से कट जाए तो वो संख्या पूरा का पूरा 125 से कट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, 5 का पावर 4 625 होता है। यानी कि 5 का पावर 4 625, तो वो संख्या लास्ट का 4 अंक, किसी भी नंबर का लास्ट का 4 अंक, लास्ट का 5 का पावर 4 625, तो लास्ट का किसी भी संख्या के, इस संख्या का लास्ट का 4 अंक अगर 625 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये संख्या पूरा का पूरा 625 से डिवाइड हो जाएगा। आइए क्या सीखेंगे अब हम लोग, यानी कि लास्ट का 5 का पावर n अगर n आता है तो लास्ट का n नंबर उस नंबर से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वो संख्या पूरा का पूरा 5 से डिवाइड, यानी कि n नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं। चलिए आइए देखिए, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसमें आपको 10 का डिविजिबिलिटी रूल देखने को मिल जाएगा। देखिए 2 5 और 10, अगर किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के किसी भी 0 रहे तो वो संख्या 5 से, 2 से और 10 से बिल्कुल डिवाइड होगा ही होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्या, 2 5 और 10 किसी भी संख्या के कोई भी नंबर हो, उस संख्या के अगर अंत में 0 है तो 2 से, 5 से और क्या चीज, और हमारा 10 से वो संख्या डिवाइड पूरा का पूरा हो जाएगा। तो चलिए कुछ हम लोग अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 और 9 का सीखते हैं। आइए क्या होता है देख लीजिए। जैसे 6 का पहले हम लोग सीख लेते हैं। ये देखिए 6 तो क्या होता है, 2 तिहाई 6। 3 का नहीं सीखे हैं हम लोग, 3 का पहले सीख लेते हैं। 3 का देखिए
3 का डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी संख्या के अंकों का योग, कोई भी नंबर हो उसका अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे देखिए ये संख्या दिया हुआ है 4 3 6 9 6 और 9, बिल्कुल अगर इसके अंकों का योग जोड़ 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 में 9 जोड़ देंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 में 9 जोड़ेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 37, और इस 37 को भी हम जोड़ लेंगे तो 7 और 3 10 होता है, और इस 10 को भी जोड़ लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा रिमाइंडर 1 मिलेगा। इस 10 को भी जोड़ लीजिए, 1 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 1 होगा, यानी कि इस संख्या को भाग दिया जाएगा ना, ये जो संख्या है इसको भाग दिया जाएगा 3 से तो मेरे को रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। तो संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या पूरा का पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या यहाँ पे आप 9 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो, देखो यह संख्या 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो आपको उतना जोड़ जाड़ करने का जरूरत नहीं है, बस इस 3 को काटो, क्योंकि 3 से 3 कटता है, 3 से 6 भी कटता है, 3 से 9 भी कटता है, और 3 से 6 भी कटता है, 3 से 9 कटता है, 9 भी कटता है, और 9 भी 6 भी कटता है। केवल इस 3 को, केवल इस 4 को 3 से विभाजित करो और आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। देखिए 3 से अगर 4 को 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर, आप बोलो ना 1 बचेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जोड़ वोड़ करने का जरूरत नहीं है, बस अपने कीजिए, यहाँ पे क्या काट दीजिए सीधे डायरेक्ट, जो जो संख्या 3 से कट रहा है और जोड़ जाड़ के काटिए, यानी कि कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। एक और नंबर लेते हैं और आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए 3 का विभाज्यता का नियम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 का, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, जैसे ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, कोई भी अंक ले लो, यहाँ पे 8 ले लो और बोलो इसको 3 से डिवाइड करने, तो 3 से 6 9 कटता है, कटता है, 3 से 6 कटता है, कटता है, 3 से 6 कटता है, कटता है, 9 भी कटता है, और 3 में 8 में 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, आप बोलेंगे 2 बचेगा। तो इस 2 को क्या करो यहाँ जोड़ लो, 2 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, और 9 तो कटता है 3 से, यानी कि ये पूरा संख्या 3 से कटेगा नहीं। यहाँ मेरे को क्या बचा है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बच चुका है। तो इसका रिमाइंडर आप बोल सकते हो क्या, रिमाइंडर 2 बच गया, शेष 2 बचा, क्या बचा 2 बचा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए आशा करते हैं 3 का विभाज्यता का नियम आपको पता चल गया होगा। आइए अब 9 का, 3 और 9 का लगभग सेम है, आ जाइए देखिए क्या सेम है। देखिए जैसे 9 का भी अंकों का योग अगर 3 से 9 से विभाजित हो जाए तो वही होता है 9 का विभाज्यता का नियम। अंकों का योग 9 से विभाजित कीजिए और संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, इतना बड़ा संख्या है, अगर कुछ दिया जाए इसको 9 से विभाजित करके रिमाइंडर बताओ कि ये संख्या 9 से विभाजित होगा या नहीं, या इसमें रिमाइंडर बता दो, तो आपको केवल क्या करना था, 9 से जो जो संख्या कट रहा है उसको काट दीजिए, 9 से 9, 9 से 9, 9 से 9, ये सारे का 9 9 गया, और 6 और 6 12 होता है, 12 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 यहाँ पर ट्रांसफर कर दो आप, 8 में 3 जोड़ोगे 11 होगा, और 9 कट जाएगा, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, 2 यहाँ ट्रांसफर कर दो, 2 यहाँ ट्रांसफर करेंगे 7 के पास, तो 7 और 2 9 होता है, क्या बचा कुछ नहीं, 9 कट गया, या इसके बाद मेरे पास केवल रिमाइंडर क्या बचा है, तो आप बोलेंगे 2 बचा है, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो इसमें पूछ दिया जाए इस नंबर में रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। आप बिल्कुल सीख चुके होंगे। तो आइए 6 का विभाज्यता का नियम हम लोग किसका सीख चुके, 9 का, और 5 का पावर n कोई भी नंबर हो तो उसका विभाज्यता का नियम आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे। तो आइए हम लोग क्या 6 का विभाज्यता का नियम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। देखिए अगर आप 3 का विभाज्यता का नियम और 2 का जानते हैं तो 6 का भी जानते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त,
ये 6 का 7, 6, 9 और 6। अगर बोला जाए इसको 6 से विभाजित करो तो आपको मैंने क्या बताया, 2 का विभाज्यता का नियम ये बताया मैं, 0 लास्ट में रहे, लेकिन लास्ट में अगर इवन नंबर सम संख्या रहे तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा, और जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगा वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। यही है 6 का विभाज्यता का नियम। देखिए ये संख्या क्या लास्ट का इवन नंबर है तो 2 से विभाजित होगा। अब इसमें कुछ चेक करने का नहीं है, हमको चेक करना है केवल क्या 2 और 3 का विभाज्यता का नियम। तो 2 का तो मैं कंप्लीट कर लिया कि लास्ट में इवन नंबर है या लास्ट में 0 है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा ही होगा बिल्कुल। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या आप जानते हैं, जोड़, अंकों का योग, ठीक है। तो ये 3 से 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 भी कटेगा और 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, और 7 नहीं कटेगा तो 7 के पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 7 के पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस संख्या को पूरे के पूरे संख्या को भाग देने पे, मतलब इस संख्या को भाग देने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा बिल्कुल। 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि एसएससी लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है बिल्कुल। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 8n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, n है, एक n नंबर है, उसको 5 से विभाजित करने पे शेष 3 बचता है, और 8n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। दिमाग लगाइए, एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बिल्कुल। n कोई नंबर है, n को हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेष मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आप बोलोगे 18 को भी विभाजित कर लो, 18 को भी 5 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये रिमाइंडर 3 ही मिलेगा मेरे को बिल्कुल। यहाँ पे n के जगह आप ऐसा नंबर सोचिए जो कि विभाजित करने पे क्या मिले, हमें रिमाइंडर 3 मिले। तो देखिए 8 है और n के जगह हम 8 रख दें तो क्या होता है, 8 अठाई 64, और 64 को 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा बिल्कुल। तो शेषफल हमें पूछ रहा है, रिमाइंडर 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, रिमाइंडर 4। शेषफल पूछ रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4। लेकिन आप बोलोगे हम n के जगह तो 18 भी रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं, तो रख लो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो आप बोलिए ना 18 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 144 होता है, और 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपको ऑलवेज कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 ही मिलेगा। अब बोलोगे कि 23 को 5 से विभाजित करने पे शेष कितना बचता है, कितना बचता है बताइए, 3 ही बचता है। तो 23 इंटू 8 कीजिए और 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। यदि 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 को 10 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 2 है, 4 है, 0 है, 6 है, बता। देखिए मैंने बताया था लास्ट का अंक अगर 0 रहे तो वो संख्या ऑलवेज क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा।
और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे लास्ट में क्या है 3, गुना करो, यहाँ में क्या है 2, गुना करो, यहाँ में क्या है 5, तो 3 दूना 6 और 6 पच्चे कितना होता है आप बोलो 30, और 30 आ गया तो लास्ट में 0, यानी कि हमारे को क्या मिलेगा रिमाइंडर 0। हमारा आंसर क्या होना चाहिए 0। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को कीजिए। अगर 71 29 पी है 4 6 5 9 से विभाजित है तो पी का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछे गए हैं। सॉल्व कीजिए। आपके आने वाले एग्जाम अभी बिहार पुलिस इन सभी में विभाज्यता का नियम बहुत अभी पूछे जा रहे हैं। देखिए मैंने बताया था अंकों का योग, यहाँ पे क्या है 7 1 2 9 पी 4 6 और 5। अब इससे करो 9 से विभाजित। देखो 7 और 2 9 होता है, यहाँ पे 9 है तो 9 कट जाएगा। 4 और 5 9 होता है तो ये भी कट जाएगा। और 6 और 1 कितना होता है आप बोलोगे 7, तो क्या हम पी के जगह क्या रख देंगे 2, तो 7 में हम 2 जोड़ देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा 9। तो ये संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा 7 और 2 9, यानी कि 2 रखेंगे तो पी के स्थान पे 2 होगा हमारा आंसर, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? देखिए ये 7 और 2 9 कट गया, 9 भी कट गया, 4 और 5 9 कट गया, या 6 और 1 7 बचा। 7 में हम क्या जोड़ दें कि ये हमारा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 2 होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। यदि 3 स्टार 94P04Y संख्या है, स्टार की जगह 9, P की जगह 0, तो Y का मान सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा यदि संख्या 6 से विभाजित है तो? किया जाए इस क्वेश्चन को। संख्या है 3 और यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे क्या रखें 9 है, 4 है और यहाँ पे P है, फिर यहाँ 0 4 और यहाँ पे Y है। स्टार बराबर तो मेरे को दिया हुआ है 9 और P बराबर भी दिया हुआ है 0। Y बराबर सोचना है तो Y के जगह क्या रखेंगे? तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों इसको 3 से विभाजित करो। 3 से विभाजित कर लो। देखो 3 से 3 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 3 भी 9 भी कटेगा, फिर 4 और 3, 4 और 4 क्या होता है आप बोलेंगे 8। अब 8 तो 3 से कटेगा नहीं, 8 3 से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना? 8 3 से कटेगा नहीं, 8 3 से नहीं कटेगा तो इस 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये कट जाएगा 3 से, तो आप बोलोगे 1 जोड़ो। और 6 का विभाज्यता का नियम क्या है? 6 का विभाज्यता का नियम है 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, लेकिन हम यहाँ y के जगह 1 रख देंगे तो क्या यह संख्या 2 से कटेगा? तो आप बोलेंगे 1 तो संख्या है, ये तो 1 नहीं कटने वाला है। देखिए 2 रखेंगे तो क्या कटेगा? ये 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 विषम संख्या है। 4 रखेंगे तो कटेगा? तो 8 और 4 क्या होता है मेरे दोस्तों? 8 और 4 देखिए
8 प्लस 4 क्या होता है? ये सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या होगा, जो कि हमारा 12 होगा। 8 और 4 12, और ये 3 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। यानी कि 3 और 2 से विभाजित होगा तो 6 से भी विभाजित होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? y के स्थान पे 4 रख सकते हैं। y के स्थान पे हम 4 रख सकते हैं। तो ये संख्या क्या होगा? पूरा का पूरा 6 से विभाजित हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई तो दोबारा समझिए। देखिए 6 का विभाज्यता का नियम होता है 2 से और 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 से और 3 से। तो क्या यहाँ पे इस संख्या को सबसे पहले चेक कर लीजिए कि इस संख्या को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं या नहीं। मान लीजिए यहाँ 4 अभी नहीं है, तो 3 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये नहीं कटेगा। तो 4 और 4 कितना होता है? आप बोलेंगे 4 और 4 8 होता है। और 8 में हम क्या जोड़ दें कि वो संख्या 3 और 2 से दोनों से कट जाए। 1 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, केवल 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 जोड़ेंगे तो केवल 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। और 3 जोड़ेंगे तो दोनों से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम इसमें 4 जोड़ दे रहे हैं तो 12 3 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगा। और राइट आंसर मेरा क्या होगा? 4 होगा। यानी कि y के जगह क्या रखना चाहिए? हमें 4 रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।